हम कैफ नक़ूल, मैं बेईमान नहीं था। नाम इन इंग्लिश। I was not. यस, आई वॉज नॉट, Which one it is? आई वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। यस, वकैफ नक़ूल फ़िल लुग़ा अल अरबिय्या। नाम, ट्राई टू पार्टिसिपेट एवरीवन। Ma kuntu. नाम, मा कुन्तु Ma kuntu. नाम, जैसे हम कह सकते हैं मा कुन्तु, या फिर हम कह सकते हैं लम अकुन गैर अमीनिन। अमीन कहते हैं ना अमानतदार को, वही मुराद है यहाँ पर। Yes, yes. लम अकुन गैर अमीनिन, तो मा कुन्तु से बना सकते हैं हम लोग, और लम अकुन गैर अमीनिन लम फ़िल मुज़ारे पे दाखिल होगा। इसी तरह इसका एक और बनाइए बस। फातिमा पढ़ी लिखी नहीं थी। फातिमा पढ़ी लिखी नहीं थी। यस, फातिमा पढ़ी लिखी नहीं थी। मा कानत फातिमतु, क्या बताया आपने? सही बताया आपने। मा कानत फातिमतु मुसक़्क़फ़तन। और दूसरा क्या बताया था? मुहज़्ज़बतन। हाँ, इससे ही माना आता है इंटेलेक्चुअल के माना में। एक और कह सकते हैं आप मौहूबतन। महूबा वैसे हमारे इंडिया में मतलब हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड जो होता है ना किसी के अंदर, लेकिन इसका भी माना पढ़ी लिखी में आ सकता है। मा कानत फातिमत मुसक़्क़फ़तन मुहज़्ज़बतन और मौहूबतन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फातिमा वाज नॉट टैलेंटेड भी कह सकते हैं, एजुकेटेड भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? फातिमा वाज और बताइए क्या कह सकते हैं? वकल गैर हाजिर क्यों था? लिमाज़ा कान गाइबन अमसी। सही है। वाई वाज ही एब्सेंट यस्टरडे। वाई वाज ही एब्सेंट यस्टरडे। यस, राइट। लदई ही सय्यारतुन, और क्या कह सकते हैं हम लोग? लदई, इंदहु सय्यारा। हाँ, इंदहु भी कह सकते हैं। इंदहु सय्यारतुन, लदई ही सय्यारतुन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? He has a car. He has a car. ही हैज़ अ कार। और क्या कह सकते हैं? एक और कहते हैं लोग, ही हैज़ गॉट अ कार। क्या कहते हैं? Got a car. हाँ, ही हैज़ गॉट अ कार। मीनिंग सेम होता है, उसके पास एक कार है। अगर आपको कहना हो कि उसके पास कार नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? उसके पास कार नहीं है। He has gotten a car. He has gotten a car. जी, क्या क्या बताया आपने? नंबर 1 ही हैज़ Hasn't a car. नॉट अ कार। हाँ, ठीक है, हैज़न्ट अ कार। दूसरा, He has not got a car. ही हैज़ नॉट गॉट अ कार। और एक आप कह सकते हैं ही हैज़ नो कार। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। सीधा कहें आप ही हैज़ नो कार। और एक और जो शानदार है वो है ही डू डज से बनाते हैं। ही डज नॉट या डजंट हैव, फिर क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। हैव अ कार। ही डजंट हैव अ कार।
आप ये दोनों और इन दोनों को बड़े अच्छे से वो कर सकते हैं। ही डजंट हैव अ कार, ही हैज नो कार। और अगर इसका सवाल पूछा जाए जैसे कि क्या तुम्हारे पास कलम है, या क्या तुम्हारे पास, हाँ कलम है, चलिए। Do you have a pen? हाँ, डू यू हैव अ पेन। डू यू हैव अ पेन, डू से ही बनाना चाहिए इसको, और किससे बना सकते हैं, हैव से। हैव को शुरू में कर देंगे, हो जाएगा। हैव यू अ पेन, एक ही मीनिंग है। डू यू हैव अ पेन या हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं एक लड़का था, और यहाँ पर है क्या तुम्हारे पास मेरी किताब थी, दोनों में क्या फ़र्क है। हाँ, आपने सही बताया। आप ये कह सकते हैं कि हैड जो है वो मिल्कियत को बतलाता है, मालिक होने को, और वाज ये सिंपल वाला था है। जैसे मेरे पास, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब थी, तो मेरी किताब मतलब मैं मालिक था उसका। तो हैव, हैज, हैड तीनों जो है ये मिल्कियत को बताने के लिए आते हैं। क्या बनाया था आपने इंग्लिश, हैड यू माई बुक, अरबी क्या होगी इसकी, अरबी में क्या बोलेंगे। هل لديك हल लदैका, هل لديك كانت كتابي हल लदैका कान किताबी। कोई और बनाए, हल काना किताबी लदैका, सही है। आप काना को शुरू में कर दें, ठीक है। या इसको और इस तरह कर सकते हैं, हल काना इंदका किताबी, क्या कह सकते हैं आप, हल काना इंदका किताबी, किताबी को लास्ट में ले आए। हल काना इंदका किताबी, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब थी, समझ रहे हैं। तो आप इसको ये कर लीजिए, हल काना इंदका किताबी। आपको कहना हो क्या उन लोगों के पास, हाँ इसका निगेटिव बनाइए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास कोई गाड़ी, I had no car. क्या बनाएंगे, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, I had no car. आई हैड, I had no. Not car. हाँ ठीक है, नोट अ कार या फिर नो कार, आई हैड नो कार या आई हैड नॉट अ कार। ये भी एक सही बात समझ में आई अभी कि हैव नॉट अगर लाएंगे ना, तो अगर वहां पर वो कार यानी कि काउंटेबल हो तो ए एन लगाते हैं, और फिर अगर नो लगाएंगे तो ए एन नहीं लगाना है। आई हैड नॉट अ कार, आई हैड नो कार, नो को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ए एन नहीं लाएंगे। अरबी में क्या बनाएंगे, ليس لدي क्या, لدي كانت سيارة. ये तो कह रहा है नहीं थी। ما كانت لدي माँ कानत लदैया, सही है, माँ कानत लदैया। سيارة. माँ को कानत पे दाखिल कीजिए ना, लम को यकुन पे दाखिल कीजिए, सेम बनेगा। लम यकुन इंदी सय्यारतुन, जो माँ फिल माजी उस पे दाखिल हुआ वही लम यहाँ दाखिल हुआ है, मीनिंग नहीं बदलेगा। लम फिल मुजारे पे दाखिल होकर माजी के मानन कर देता है। जी, हम कामयाब हो सकते हैं, इसमें भी कैन कुड का कैसे यूज करेंगे, बताएं। We can succeed. We can succeed. क्या बताया आपने, वी कैन We could सक्सेस, success. We could succeed. Succeed.
वी कैन सक्सीड। और अभी बना सकते हैं वी कैन गेट सक्सेस। ठीक है, वी कैन गेट सक्सेस। वी कैन सक्सेस गलत है, हाँ, वी कैन सक्सीड या फिर कहिए वी कैन गेट सक्सेस। यानी कैन और कुड जो मॉडल वर्ब्स हैं वो हमेशा अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं वो लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसको आप ये भी बना सकते हैं, वी कैन बी से भी कह सकते हैं। या आप कहेंगे कि बी जो है या गेट क्यों लाया आपने, ये इसी वजह से लाना पड़ रहा हम लोगों को, जो सक्सेस है ना या सक्सेसफुल जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव बन करके या नॉन बन के आ जा रहा है। और कैन कुड को यानी जितने मॉडल वर्ब हैं उनको अपने बाद चाहिए क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये बी जो लाए हैं खामोखा में, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन करके आया यहाँ पर। वी कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, क्या कह सकते हैं? वी कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन। क्या माना होगा? सेम माना होगा। अरबी क्या कह सकते हैं आप? क्या? युमकिनुना अन नफूजा कहिए। हाँ वही सही है, अल्फाज भी सही है। हाँ, और क्या बताया आपने? सही है। और हाँ, और क्या? अबूर करना कह रहे हो? अच्छा। एक और लफ्ज है नस्ततीउ अन नुहक्किक अन नजाह, क्या बोलते हैं? हाँ, अचीव करने माना में, लेकिन ठीक है ये भी। तो ये आप बोल सकते हैं वी कैन गेट सक्सेस, वी कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, वी कैन सक्सीड, ये भी बोल सकते हैं। युमकिनुना अन नफूजा, नस्ततीउ अन नफूजा, या फिर क्या कहते हैं इसको, नस्ततीउ अन नुहक्किक अन नजाह। अगर आपको इसका इंग्लिश बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, जैसे आपको कहना हो कि हामिद अब और नहीं चल सकता, क्या कहना आपको? हामिद अब और नहीं चल सकता। इसका नेगेटिव बनाइए। अक्सरक माना यहाँ पर सही हो सकता है, क्या वो मजीद नहीं चल सकता। ठीक है, हामिद कांट वॉक मोर, अब नहीं चल सकता, या हामिद ला यस्तती व यमशिया अक्सर। हाँ, अब इसका सवाल बनाना हो आपको, जैसे कि मान लीजिए क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो सवाल में कैन को शुरू में कर देंगे बस। बनाइए। हल तस्तती अन ततहद्दस बिल इंजलिजिया और अन ततकल्लम बिल इंजलिजिया। इसी तरह यहाँ पर बोलते हैं कि मैं एक आलिम बन सकता हूँ, ये भी कैन कुड से ही बनाते हैं लोग। कैसे बनाएंगे? ठीक है, युमकिनुनी अन अकून आलिमन, इसमें जो लफ्ज बढ़ गया है वो सिर्फ काना यकूनु। ठीक है, इसको बस ध्यान में रखना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? I can be a आलिम। आई कैन बी आलिम। तो फिर एन कहना पड़ेगा अगर ए से लिखेंगे तो आपको, वरना फिर इसको स्कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो फिर ए से काम चल जाएगा आपका। तो आई कैन बी एन आलिम या आई कैन बी अ स्कॉलर। तो अब यहाँ पर बी क्यों लाया आपको पता चला? हाँ, इसलिए कि हाँ, ये हमेशा अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अगर नहीं मिलेगा आपको, वर्ब नहीं ला सकते, तो बी वगैरह को ला करके दीजिए इनको।
आपको कहना हो वो तुम एक गाड़ी रख सकते हो, कैसे कहें? तस्ततीउ अन तमलिका सय्यारा, यू कैन हैव अ कार, या फिर अन तकून लदैका सय्यारा, ये भी आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया है कैन तक आज, ठीक। ये पहले दिन की क्लास है। खैर आप लोगों से पूछना ये हमें कि इसमें आप लोगों को अच्छा लग रहा है? इसमें मतलब जैसे अब कुड आएगा, इसके बाद शुड आएगा, और इस तरह से जो भी आ सकता है, मस्ट वगैरह ये सब होंगे। मे, मस्ट, फिर उसके बाद मुझे करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे कुरान शरीफ याद करना पड़ता है, कैसे बनाएंगे आप? मुझे कुरान शरीफ याद करना पड़ता है। हम लोग हाफिज जी है ना, अभी हम लोगों को 10 दिन 15 दिन बहुत ही रहेगा। जी जी बताएं। मुझे कुरान शरीफ याद करना पड़ता है, कैसे कहेंगे? इसको बनाने के लिए हैव टू, हैज टू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हैव टू, हैज टू। तो क्या कहेंगे? आई हैव टू। हाँ, रिमेम्बर कह लीजिए या मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज दी होली कुरान। I have to learn by heart. हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। आई हैव टू लर्न बाई हार्ट द कुरान, मुझे वो याद करना पड़ता है। अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में यजीब यजीब अलैया अजीब अलैया अन उराजिया अन अहफज़ अल कुरान, या फिर क्या है? उराजिया अल कुरान। उराजिया तो उसका रिवाइज, रिपीट के माना में आता है ना। ठीक है, कह सकते हैं, मीनिंग सही है, पर उसके लिए अरबी में अल्फाज हैं, रिवाइज है, रिपीट है, और भी एक आध होगा। तो यजिब अलैया अन अहफज़ अल कुरान, या एक और बड़ा लर्न बाय हार्ट को बड़ा अच्छा बोलते हैं अन ज़हरी क़ल्बिन। क्या बोलते हैं ये लोग? हाँ, ये अच्छी ताबीर है, मतलब यानी यजिब अलैया अन अहफज़ अल कुरान अन ज़हरी क़ल्बिन, सेम मीनिंग है, लेकिन बोलते हैं वो लोग के मतलब उससे याद करना। तो यहाँ पर हमें हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करना पड़ता है, और अरबी में यजिब अलैया है, और भी हो जाएगा। यजिब हटा करके सिर्फ अलैया अगर कहें आप तो सेम मीनिंग है। यजिब हटा करके अगर अलैया कहें तो भी माना है कि मेरे ऊपर ज़रूरी है, ठीक है। खैर तो आप लोग बताएं कि ये मुनासिब लग रहा है आप लोगों को, या कुछ चेंजिंग चाहते हैं, कोई नई बात, कोई नई चीज़, तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर मतलब चाहें आप, सिर्फ आपको वो करना हो, तो पेयर अप इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। हेलो टॉक है, और भी एक और है क्लब हाउस के नाम से। तो स्पीच के लिए बताइए आप लोग अगर राजी हो, मुख्तसर सी, आसान। सर स्पीच में भी आप करवा सकते हैं।